Hello and welcome everyone. Welcome to the lecture second of trigonometric equations part 2 क्लास 11। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी थीटा का जनरल फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो या कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो। और हमने और बहुत सारे फॉर्मूले भी देखे थे। तो आज हम उन्हीं के आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फार्मूले सेम रहेंगे, क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट होंगे। तो आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और जैसे ही ये क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। साइन 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्म डायरेक्ट बना हुआ है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 4 थीटा। क्या हो जाएगा, 4 थीटा। अब देखिए पहले की क्वेश्चन जो हम करते थे कल, उसमें थीटा एक ही तरफ होता था तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने के बाद आंसर मिल जाता था। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या है, थीटा इधर भी है थीटा इधर भी है, हमें थीटा की जनरल वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा जिसकी भी जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं वो एक साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। तो देखिए ये 4 थीटा है, इसको इधर आना चाहिए। तो ये इधर कब आएगा, जब साइन यहाँ का डिफाइन होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा तो पूरा जाके निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव साइन होगा तो पूरा जाके पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे व्हेन n इज इवन। अगर n एक सम संख्या है, तो अगर n एक सम संख्या है तो -1 की पावर n भी पॉजिटिव। ध्यान रखिए, अगर n एक सम संख्या है तो -1 की पावर n क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब -1 की पावर इवन नंबर हमें पॉजिटिव 1 देता है, -1 की पावर ऑड नंबर हमें नेगेटिव 1 देता है। बात समझ में आ गई। किसी भी माइनस की संख्या का अगर पावर इवन होगी तो मतलब आंसर प्लस में आएगा, किसी भी माइनस की संख्या की अगर पावर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा। When n is even, -1 की पावर n भी पॉजिटिव। तो जब हमने इवन लिया तो 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई -4 थीटा। अब ये -4 थीटा इधर आके प्लस हो गया, 6 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो 6 और 4 कितना हो गया, एक सेकेंड। जब ये पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस का साइन आएगा। देखिए तो ये हमारा इधर जाके -4 थीटा होगा। तो 6 थीटा -4 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई बाई 2। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या आ गई, n पाई बाई 2। लेकिन अभी इसका एक केस और है, n ऑड भी तो हो सकता है। तो लिखेंगे व्हेन n इज ऑड, जब n एक विषम संख्या होगी तो -1 की पावर n भी निगेटिव। -1 की पावर n क्या होगा, निगेटिव। और अगर निगेटिव हो गया तो हमारा 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई -4 थीटा होगा। -4 थीटा राइट हैंड साइड जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके 6 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई। दैट मीन 10 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा की वैल्यू n पाई बाई 10। तो ये हमारा आ गई। तो इस तरीके से जनरल वैल्यू आ गई साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए, मतलब साइन 6 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा के लिए। तो यहाँ पे नया क्या है, हमारे पास नया ये कॉन्सेप्ट मिला कि अगर दोनों ओर थीटा है तो उसको एक तरफ लेकर के आएंगे। और अगर साइन की बात हो रही है तो पावर में चलता है, -1 की पावर n में चलता है। तो अगर n एक सम संख्या होगी तो प्लस का साइन आएगा, और अगर n एक विषम संख्या होगी तो माइनस का साइन आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, cos 7 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा।
देखिए इसको सॉल्व करना है, cos 7 थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा, इसमें जनरल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जनरल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दोनों ओर या तो साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, दोनों ओर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा में से कोई एक फॉर्म बनता है। तो देखिए cos 7 थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा है, तो अभी तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, cos 7 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा मतलब sin 5 थीटा, मतलब ये जो हमने किया है बिल्कुल एक्यूरेट सही है भाई, sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। और हमने क्यों किया है, जिससे दोनों ओर cos आ जाए। अब हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। बात क्लियर है? अब देखिए फिर से वही कंडीशन, ये 5 थीटा इधर है, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव भी साइन है, निगेटिव भी साइन है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन लेना पड़ेगा। देखिए साइन के केस में इवन ऑड सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कॉस के केस में पॉजिटिव निगेटिव, तो लिखेंगे व्हेन, जब प्लस चिन्ह लिया जाए, when positive sign is taken, when positive sign is taken। तो 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। भाई जब प्लस का साइन लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा, ये निगेटिव 5 थीटा लेफ्ट हैंड साइड जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। 7 थीटा प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 7 5 12 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो देखिए 12 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है, तो 12 का डिवाइड कर दीजिए, जनरल वैल्यू आ गई थीटा की 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और बाहर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 12 ब्रैकेट में 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या फिर अभी 2 का डिवाइड भी कर सकते हो 12 का, 2 6 या 12 में कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो हम कैलकुलेशन पर डिपेंड है। तो ये हमारा आंसर आ गया जब हमने पॉजिटिव साइन लिया। अगर अब निगेटिव साइन लेंगे जब माइनस चिन्ह लिया जाए, तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो 7 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई यहाँ रहेगा माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। देखिए 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 5 थीटा। तो ये पॉजिटिव 5 थीटा हो गया, जब माइनस साइन लिया तो पाई बाई 2 निगेटिव, 5 थीटा पॉजिटिव, तो हमारा ये 5 थीटा इधर आके निगेटिव बनेगा। तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा गिव्स मी 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू 1 बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इस बात को याद रखिए कि जब कभी भी क्वेश्चंस में जिस भी एंगल का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं या व्यापक मान निकाल रहे हैं वो दोनों ओर हो, तो हम साइन और कॉस के केस में अलग अलग आंसर निकालते हैं। अगर कॉस है तो प्लस और माइनस साइन दोनों के लिए आंसर निकालते हैं, अगर साइन है तो इवन और ऑड लेकर के आंसर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगाइए, जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के बाद आपको सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आसान लगेंगे, और 12th के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। 12th के एग्जाम का मतलब है कि डायरेक्टली वे पे नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं कहीं यूज होने को मिल जाता है, और 11th का तो आपका चैप्टर ही है। तो अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा में जनरल वैल्यू निकालनी है, तो अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक तो ये लिख सकते हैं या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं इसे आप लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं बात क्लियर हो रही है तो हम कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं कई मेथड से आंसर आ सकता है तो सपोज हमें मान लिया ये कर रहे हैं cos 2 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा क्यों ऐसा कर रहे हैं याद रखिए किसी भी क्वेश्चन को करते समय थीटा सेम होना चाहिए थीटा सेम होने का मतलब एंगल्स अगर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होना चाहिए या फिर अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए तो 2 थीटा को हम थीटा बनाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तब देखिए 1 को इधर ट्रांसफर करिए cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 0 क्यों क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और 1 लिखा है तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे और 1 का स्क्वायर लिखेंगे मतलब cos स्क्वायर 0 लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा तो जनरल वैल्यू थीटा की होती थी क्या n पाई प्लस माइनस अल्फा जनरल वैल्यू क्या होती थी n पाई प्लस माइनस अल्फा n थीटा बराबर tan अल्फा की क्या होती थी n पाई प्लस अल्फा उसमें माइनस नहीं आता है यहाँ n पाई प्लस माइनस अल्फा तो देखिए तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा की n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 0 तो हम सीधे लिख सकते हैं n पाई n क्या है इंटीजर है ये मैंने फार्मूले में बताया था कि n एक इंटीजर होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर आप 1 रखो पाई आएगा 2 रखो 2 पाई आएगा 3 रखो 3 पाई आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बना अब ये ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 को ले आएंगे राइट हैंड साइड में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा ये हमारा लिखा हुआ है तो देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं या तो सब जगह साइन आ जाए या cos आ जाए या tan आ जाए मतलब कि sin थीटा बराबर sin अल्फा का फॉर्म बन जाए या cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म बन जाए या tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्म बन जाए इनमें से अगर कोई एक फॉर्म बन सकता है तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो देखते हैं sec थीटा तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और 2 cos थीटा बात क्लियर हो गई क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cos थीटा लिखा हुआ है अब देखिए ध्यान से एलसीएम ले लीजिए क्या एलसीएम आएगा cos थीटा यहाँ पे एलसीएम आ गया cos थीटा तो जब cos थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अब देखिए यहाँ cos है यहाँ sin है तो या तो sin को cos में बदल लें या cos को sin में बदल लें देखिए cos स्क्वायर थीटा से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बनाया जा सकता है तो 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा तो देखिए क्या हुआ 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस sin थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा लिखा है लिखा रहने देंगे प्लस 1 है ये 2 इधर आके हो जाएगा माइनस तो प्लस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मतलब ये हमारी जो इक्वेशन मिली है ये कुछ इस फॉर्म की बन गई 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 कैसे हुई
बाई सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा, 2 कॉस थीटा लिखा रहने दिया। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आ रहा, आपको कोई भी कैलकुलेशन ना समझ में आ रही, क्या करना है, तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल दो। जैसे ही क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलोगे, आपका कैलकुलेशन आगे की मिल जाएगी। आगे कौन सी स्टेप होने वाली तुरंत दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे हमने साइन कॉस में बदला, तो कॉस थीटा एलसीएम लिया, ऊपर आया 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये 2 का के उधर गया माइनस। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 2 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 2 माइनस 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा कितना, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे, साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगले ब्रैकेट में, ये आ गया। अब दो फैक्टर मिले, क्यों दो फैक्टर मिले, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी, और हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जितने पावर की होती है उसको सॉल्व करने के लिए उतनी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। सॉरी, कोई भी इक्वेशन जितने पावर की होती है उसको सॉल्व करने पर उतनी ही वैल्यू मिलती है हमें। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में था ये, तो यहाँ पे दो वैल्यू थीटा की मिलेगी, तो एक यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम साइन थीटा प्लस 1 को 0 के बराबर कराएंगे, साइन थीटा बराबर माइनस 1। अब ये चेक करना है साइन में माइनस 1 कहाँ पर होता है। देखिए साइन निगेटिव वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या बताया था, ये कहा था कि 180 प्लस ओरिजिनल वैल्यू साइन निगेटिव के लिए, इसके पहले वाले क्लास में बताया था। तो देखिए साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, और हमें माइनस 1 चाहिए, तो 180 में 90 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन 270, साइन 270। अब 270 को रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन हमेशा किसमें रखते हैं, रेडियन में रखते हैं वैल्यूज यहाँ पर। तो 270 मीन्स 3π/2, 270 का मतलब क्या हुआ, 3π/2। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फॉर्म बन गया। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 3π/2। अब देखिए यहाँ पे हमें इवन ऑड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा तो हमारा ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1, साइन थीटा क्या हो गया, 1/2। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन 30, और साइन 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, साइन π/6, क्या लिखेंगे, π/। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो गई, n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6। तो इस क्वेश्चन के लिए दो जनरल वैल्यू आई हैं, n प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 और n प्लस माइनस 1 की पावर n 3π/2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 4th था। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या था, साइन कॉस में तोड़ा, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके के नए वीडियो मिलने के लिए हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सारे चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे, ये जो अपॉन वाला 2 आएगा वो 0 में चला गया, ये जो अपॉन में 0 आएगा ये 2 आएगा एलसीएम लेने पर। मैं अगर लिख भी दूं तो एलसीएम 2 लिया था, तो ये 2 0 में चला जाएगा। तो चलो अगले स्टेप में कर दूंगा।
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला माइनस ये लिखा है sin 2 थीटा, लिखा है कि नहीं लिखा है? 2 sin थीटा cos थीटा दैट मीन sin 2 थीटा बराबर 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए cos 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा। बात क्लियर हो गई? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसको हम cos में चेंज करके cos थीटा बराबर cos अल्फा बनाएं, या फिर देखिए कुछ और भी कर सकते हैं। क्या? इसको डिवाइड में ले आओ, मतलब अगर हम ऐसा लिख लें sin 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा तो कोई फर्क कुछ नहीं, जैसे x बराबर y है तो y बराबर x हमने लिखा है। अब देखिए cos 2 थीटा का दोनों डिवाइड कर दो तो tan 2 थीटा बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? कैसे आया देखिए, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो दोनों cos 2 थीटा को डिवाइड कर दिया, तो इससे फायदा क्या हुआ? हमारे पास इक्वेशन मिली tan 2 थीटा बराबर 1। tan 2 थीटा कितना मिला? 1। अब आप ये देखिए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो tan 2 थीटा बराबर tan 45 नहीं 45 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा? π/4। तो tan 2 थीटा बराबर tan π/4, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू 45 के बराबर है, tan 45 और tan 45 को π/4। कल मैंने सारी चीजें लिखवाई थी। 30 को क्या कहते हैं? π/6। 60 को क्या कहते हैं? π/3। 45 को क्या कहते हैं? π/4। 90 को क्या कहते हैं? π/2। 120 को क्या कहते हैं? 2π/3। 150 को क्या कहते हैं? 5π/6। 180 को क्या कहते हैं? ओनली पाई। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो tan 45 को हमने tan π/4 लिख लिया। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए फॉर्मूला फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा लिखा है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा n पाई प्लस अल्फा। ध्यान रखिए केवल प्लस अल्फा होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। तो हमारा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आ जाएगी क्या? n पाई प्लस π/4। ये आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हम 3 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को आप इस स्टेप्स को देखिए, यहाँ से हमने tan बना लिया तो tan का बना। अगर sin को cos में बदल लेते तो cos का फार्मूला आ जाता, cos को sin में बदल लेते तो sin का फार्मूला आ जाता। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लिखा है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो लिखा है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो देखो कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब sin और cos हो, मतलब क्वेश्चन a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर c के फॉर्म का हो। कोई भी क्वेश्चन a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू c के फॉर्म का हो तो हमेशा r √a² प्लस b² का डिवाइड करते हैं दोनों ओर। ये जो r की वैल्यू निकालते हैं, r मॉडुलस कह सकते हैं, √a² प्लस b²। a क्या होता है? sin थीटा का कोएफिशिएंट, b क्या होता है? cos थीटा का कोएफिशिएंट। तो ये r की वैल्यू निकाल के दोनों ओर डिवाइड करते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे r इक्वल टू क्या आएगा? √a की वैल्यू 3 तो √3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर। क्यों -1? क्योंकि cos थीटा का कोएफिशिएंट -1 है। तो r बराबर 3 प्लस 1 √4 इक्वल्स टू 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हम कितने का डिवाइड करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे दोनों ओर। तो ध्यान रखिएगा कभी भी क्वेश्चन a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के फॉर्म का होगा तो आप लोग हमेशा r की वैल्यू निकालोगे √a² प्लस b² और r का डिवाइड कर दोगे। तो देखिए √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा बराबर √2/2। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। क्वेश्चन साइन के फॉर्म का भी बना सकते हैं,
कॉस के फॉर्म का भी बना सकते हैं, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। देखिए मान लेते हैं ये साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं कॉस पाई बाई क्या है √3/2 6 मतलब कॉस 30। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, साइन थीटा कॉस 30 माइनस कॉस थीटा साइन 30 कॉस थीटा साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर आ गया 1/√2, क्योंकि √2 से क्यों जाएगा तो 1/√2 आएगा। तो देखिए साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6 बराबर 1/√2, ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो अब देखिए फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ साइन का फॉर्मूला बना है तो यहाँ साइन की वैल्यू लिख दो साइन 45, दैट मीन्स साइन पाई बाई 4। तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन पाई बाई 4। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो जनरल वैल्यू थीटा की हो जाएगी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, ये आ गई। तो देखिए क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 6 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4। बात क्लियर हो गई। अब देखिए माइनस पाई बाई 6 है, इसको इधर भेज देंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 पूरे के साथ एडिशन में पाई बाई 6, यही आंसर हो गया। देखिए चाहे तो इसको हम भी और सॉल्व कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले ले इसको कैलकुलेट कर ले, एक बार नेगेटिव साइन ले ले इसको कैलकुलेट कर ले, आंसर हमारा यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, व्हेन n इज इवन, n एक सम संख्या है, सम संख्या है। देखिए जब n सम संख्या है तो हमारा थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर इवन नंबर, अभी मैंने बताया प्लस तो मतलब पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो n पाई प्लस, अब देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, कितना होगा 12, 4 3 जा 12 मतलब 3 पाई, 6 2 जा 12 मतलब 2 पाई, मतलब 5 पाई बाई 12। तो क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 12, ये आंसर हो गया। कब, जब n एक इवन नंबर था। इसी तरीके से जब n एक ऑड नंबर होगा तो आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा, पाई बाई 4 में पाई बाई 6 घट जाएगा तो पाई बाई 12 आ जाएगा। तो लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड है तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी माइनस पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगा, और प्लस का पाई बाई 6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी n पाई, एलसीएम लेंगे तो माइनस पाई बाई 12, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जब n इवन होगा तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 12 आएगा, और जब n ऑड होगा तो n पाई माइनस पाई बाई 12 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से लगाइए, इनको पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एयरफोर्स इंडियन क्लासेस में भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स का, तो आप किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर एग्जाम कोई भी क्रैक करना है तो आपके लिए आधा नंबर भी बहुत है, फिर तो यहाँ कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। बराबर लिखा है sec थीटा बाई 2। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है tan थीटा माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू sec थीटा बाई 2। तो कभी भी tan से cosec का कॉम्बिनेशन है तो क्वेश्चंस को sin cos बनाइए। तो tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब देखिए एलसीएम लेंगे, क्या cos थीटा बाई 2 एलसीएम हो गया, तो sin थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा sin थीटा बाई 2 बराबर 1 अपॉन cos थीटा बाई 2। समझ में आया?
बाई एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इस कॉस थीटा बाई से थीटा बाई 2 एलिमिनेट हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट मीन साइन ए माइनस बी, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 बराबर कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस थीटा है तो इसको भी साइन बना दें, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को हमने क्या लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो जनरल वैल्यू आ गई थीटा बाई 2 की n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू आया n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए आगे क्या, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलने वाली हैं क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार निगेटिव के साथ, पॉजिटिव कब होगा जब n इवन होगा, लिखेंगे व्हेन n इज इवन, जब n इवन है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस, इवन का मतलब प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस, तो थीटा बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, तो एलसीएम लेंगे थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 2 बाई 3 हो गया, 2 बाई 3 n पाई प्लस पाई बाई 2, बात क्लियर हो गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, कब जब n एक इवन है, व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई n पाई, अब n पाई के बाद देखिए जब ऑड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा और प्लस का थीटा हो जाएगा, तो ये इधर जाके निगेटिव होगा, थीटा बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ से आएगा माइनस का थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस 2 n पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये हमारा जन, चाहे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा पाई माइनस 2n पाई, पाई माइनस 2n पाई, कैसे इस माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2n पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस पाई माइनस 2n पाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, तो जब भी थीटा एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड होगा तो हमें इवन ऑड दोनों केसेस लेने होंगे, दोनों केसेस लेकर के आंसर निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से करेंगे, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई नया क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट कर सकता है हमें, तो मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, पूरे में 4 गया। अच्छा देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये तो 4 0 में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस 8 कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे किसमें, कॉस में, क्यों, क्योंकि ये कॉस है, स्क्वायर वाली वैल्यू चेंज करते हैं, तो 4 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा कितना हो गया देखिए माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 4 और 1 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको पॉजिटिव बनाना है तो कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 8 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 4 जा 20, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो 10 2 जा 20, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे 2 cos थीटा, तो बचेगा 2 cos थीटा माइनस 5, सॉरी प्लस 5, 2 cos थीटा कॉमन कर देंगे तो 2 cos थीटा माइनस 2 कॉमन करेंगे, सॉरी माइनस का cos थीटा कॉमन होगा, केवल माइनस 1 कॉमन होगा, तो आएगा 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 cos थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब अलग हम करेंगे 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या करना है, 2 cos थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल कराना है, 2 cos थीटा प्लस 5 को 0 के इक्वल कराना है। तो लिखेंगे क्या, 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 5/2, और लिख देंगे इम्पॉसिबल। क्यों, बिकॉज cos थीटा कैन नेवर बी लेस देन -1। cos थीटा कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, जबकि ये -5/2 है, क्योंकि cos थीटा की जो रेंज होती है -1 से +1 होती है, तो -5/2 तो हो नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब हम बात करेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos थीटा की वैल्यू cos π/3 भी कर सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसके फैक्टराइजेशन बनाते हैं। पहले तो साइन और कॉस होता है, तो दोनों को सेम बनाते हैं, या तो साइन लेते हैं या कॉस लेते हैं, फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, जो दो फैक्टर बन के आते हैं उनको अलग अलग जीरो के इक्वल दिखाते हैं। जैसे अलग अलग जीरो के इक्वल दिखाएंगे तो हमें फैक्टर से मिल जाएंगे। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया हमारा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, tan पाई लिखा है tan cot थीटा प्लस cot tan थीटा। तो हमें प्रूफ करना है sin 2 थीटा इक्वल टू 4/2n प्लस 1 इंटू पाई। देखिए tan cot थीटा बराबर cot tan थीटा, ये दिया गया है। तो देखिए एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो अगर cot को हम बना ले tan, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा लगेगा। तो tan cot थीटा ऐसे ही रहने देते हैं बराबर cot को लिखेंगे tan 90 माइनस tan थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इसको टू cot tan थीटा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, थीटा की जगह यहाँ आएगा cot थीटा बराबर n पाई प्लस क्या होगा π/2 माइनस tan थीटा। बात क्लियर हुई। tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फिर से, tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फा। तो अगर इसको थीटा मान लें और इस पूरे को अल्फा मान लें, तो cot थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तब देखिए माइनस tan थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर n पाई प्लस π/2। अब देखिए tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू
n पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो गया। अब देखिए हमें एलसीएम लेना है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन से साइन कटेगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर हम एलसीएम ले लें तो हम क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, अगर इधर हम 2 एलसीएम ले लें तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। अब प्रूवेंट में देखिए साइन 2 थीटा लाना है, तो साइन 2 थीटा लाने का मतलब अगर तो यहाँ पे आ जाए साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो दोनों और दो का मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए पाई अगर हम कॉमन कर लें तो 2n प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 2। तो देखिए अब हम क्या करें, 2 3 4, ये हो गया 2 अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 2 जा 4 अपॉन ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, तो ये हमारा प्रूवेंट हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको इधर ले गए 2 2 जा 4 हुआ, ये डिवाइड किया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 अपॉन प्लस 1 इंटू पाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट था। फिर क्वेश्चन 10 कॉट थीटा बराबर कॉट tan थीटा था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 अपॉन, तो tan कॉट थीटा कॉट tan थीटा था, तो इस tan कॉट को हमने बदल लिया tan 90 माइनस थीटा में, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसके बाद tan थीटा को इधर लेके कैलकुलेशन कर लिया, हमारा प्रूफ हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो आज की क्लास में हमने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा देखा, तो ये थीटा की जनरल वैल्यू के बेस्ट क्वेश्चंस थे। तो दो लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने फार्मूले देखे थे, सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, और आज की क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखे और इनमें ऐसे क्वेश्चंस देखे जो हर तरीके से यूज हो सकते थे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।